हेलो फ्रेंड्स, आज आपका आधुनिक भारत के सामाजिक सुधार आंदोलन के अगले अध्याय में आपका स्वागत है। आज हम लोग इसके पार्ट 2 पढ़ेंगे। देखा जाए कल जो हम लोग पढ़े थे सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन के पहले चैप्टर, जिसमें हम लोगों ने देखा था कि किस प्रकार से जब हिंदू धर्म में कुरीतियाँ समाहित हो जाती है तो उस कुरीतियों को दूर करने के लिए कुछ व्यक्तित्व निकलकर सामने आते हैं और उसे दूर करने का प्रयास करते हैं। उन्हीं प्रयासों में से हम लोगों ने पहला देखा था राजा राम मोहन राय, जिनका जन्म 1774 ईस्वी में हुआ था। 1833 ईस्वी में उनकी मृत्यु हुई थी। तो देखा जाए जो राजा राम मोहन राय थे उनको भारतीय राष्ट्रवाद का जनक भी कहा जाता है। उसके बाद भारतीय नवजागरण का अग्रदूत भी कहा जाता है। उसके बाद देखा जाए जब क्या होते हैं, कल थोड़ा सा कुछ क्या हो गया था, सही से टेक्निकल के कारण कुछ कट गया था, तो एक बार फिर से उसको हम समझा देते हैं कि राजा राम मोहन राय जब क्या करते हैं, इंग्लैंड जाते हैं अकबर द्वितीय के कहने पर, जिसमें उनको राजा की भी उपाधि अकबर द्वितीय के द्वारा दिया जाता है। जब उनकी मृत्यु 1833 ईस्वी में ब्रिस्टल में हो जाती है, जो इंग्लैंड में एक जगह है ब्रिस्टल में, उनकी मृत्यु हो जाती है। तो उनके मृत्यु के समय जो ब्रह्म समाज का नेतृत्व कर रहे होते हैं वह जो सौंप कर जाते हैं रामचंद्र बिघा बगीस, ये 1830 से 33 तक क्या कर रहे होते हैं, ब्रह्म समाज का नेतृत्व कर रहे होते हैं, यानी इन पर कार्यभार सौंपा जाता है। जैसे ही राजा राम की मृत्यु होती है तो रामचंद्र बिघा बगीस को हटाकर उसके बाद द्वारिका नाथ टैगोर को 1833 से 1843 तक कार्यभार सौंपा जाता है। उसके बाद 1843 ईस्वी में द्वारका नाथ टैगोर को भी हटाकर क्या कर दिया जाता है, 1843 के बाद बना दिया जाता है देवेंद्र नाथ टैगोर। तो यानी 1843 के बाद जो कार्यरत रहते हैं वह देवेंद्र नाथ टैगोर ही रहते हैं ब्रह्म समाज का। उसके बाद आप देखेंगे कि देवेंद्र नाथ टैगोर जब ब्रह्म समाज का नेतृत्व कर रहे होते हैं तब केशव चंद्र सेन क्या होते हैं, इस ब्रह्म समाज में आते हैं, जुड़ते हैं और उन्हें आचार्य का पद दिया जाता है। उसके बाद जैसे ही 1865 ईस्वी में केशव चंद्र सेन को हटाया जाता है, ब्रह्म समाज दो भागों में टूट जाता है, एक ब्रह्म समाज, एक भारतीय ब्रह्म समाज, जिसे आदि ब्रह्म समाज के ही नाम से जाना जाता है। फिर उसके बाद देखने को और मिलता है कि जब केशव चंद्र सेन अपनी पुत्री को 1868 ईस्वी में 1878 ईस्वी में मात्र 12 वर्ष की अवस्था में जब उनकी शादी करा देते हैं, तो जो उद्देश्य वह समाज में दे रहे थे, उसके बाद क्या होता है, वह और ब्रह्म समाज कई भागों में टूट जाता है और धीरे धीरे वह पतन के कगार पे चला जाता है। उसके बाद जो अगले आते हैं, उभर कर आते हैं, जो क्या करते हैं, इस जो सामाजिक कुरीतियाँ थी जो समाज में फैल रहे थे उनको दूर करने के लिए जब ब्रह्म समाज के बाद जो अगले उभर कर एक आते हैं आर्य समाज, जिसका नेतृत्व दयानंद सरस्वती करते हैं, फिर रामकृष्ण मिशन स्वामी विवेकानंद के नेतृत्व में स्टार्ट किया जाता है। तो ये सभी धीरे धीरे क्या होते हैं, उठकर आते हैं। तो आज हम लोग देखेंगे आर्य समाज के बारे में, धार्मिक सुधार आंदोलन के अगले ब्रह्म समाज के बाद आर्य समाज, इसका देखेंगे। सबसे पहले देखा जाए आर्य समाज, इसके जो संस्थापक थे दयानंद सरस्वती थे। इनका जन्म 1824 ईस्वी में हुआ और इनकी मृत्यु 1888 ईस्वी में हुआ। तो यह ध्यान देंगे, इनके बचपन का नाम था मूल शंकर। तो कभी कभी यह प्रश्न पूछा जाता है कि जो आर्य समाज के संस्थापक थे उनके बचपन का नाम क्या था, तो इनके बचपन का नाम था मूल शंकर, यह ध्यान में रखेंगे। पूर्णानंद ने दयानंद सरस्वती का नाम दिया। जो पूर्णानंद थे इन्होंने ही स्वामी दयानंद को, जो उनका मूल नाम पहले था मूल शंकर, इनको स्वामी दयानंद सरस्वती की संज्ञा दी। तो यह आप ध्यान में रखेंगे, जो दयानंद सरस्वती का नाम कौन दिए, पूर्णानंद गुरु के द्वारा ही इनको दयानंद सरस्वती दिया जाता है। उसके बाद एक उनके गुरु रहते हैं स्वामी बिरजानंद। ये जो स्वामी बिरजानंद होते हैं, इन्हीं के नेतृत्व से, इन्हीं के सहयोग से वह सामाजिक धार्मिक आंदोलन का नेतृत्व करते हैं और उसे सुधारने का प्रयास करते हैं। तो गुरु स्वामी बिरजानंद के नेतृत्व से वह क्या करते हैं, सामाजिक धार्मिक आंदोलन की शुरुआत करते हैं।
उसके बाद हिंदू धर्म एवं संस्कृति को प्रतिष्ठित करने की प्रतिज्ञा। जो स्वामी दयानंद सरस्वती होते हैं वह क्या करते हैं, वैदिक सभ्यता पर जो पहले जिस प्रकार के हिंदू सभ्यता वैदिक सभ्यता थी उसी सभ्यता को वह पहले जैसा लागू करना चाहते हैं, जो पहले चल रहा था उसी को वह प्रतिस्थापित करना चाहते हैं। तो यह ध्यान में देंगे, जो हिंदू धर्म एवं संस्कृति को प्रतिष्ठित करने का प्रतिज्ञा यही स्वामी विरजानंद के नेतृत्व में देखरेख में लेते हैं। उसके बाद धर्म प्रचार के लिए आगरा में पाखंड खंडनी पताका फहराई जाती है। ये पाखंड खंडनी पताका, इससे क्वेश्चन पूछा जाता है, यह जो धर्म में आडंबर आ गया था उसी आडंबर के खंडन के लिए इन्होंने क्या किया, पाखंड खंडनी पताका फहराया 1836 ईस्वी में। तो यह ध्यान में रखेंगे कि धर्म में आडंबर के खंडन करने के लिए उन्होंने क्या किया, पाखंड खंडनी पताका लहराया 1836 ईस्वी में। इससे भी प्रश्न बनता है। उसके बाद उन्होंने 1875 में बंबई में आर्य समाज की स्थापना की। तो उन्होंने जो सबसे पहले आर्य समाज है इसकी स्थापना 1875 ईस्वी में बंबई में की। उसके बाद इसकी स्थापना बंबई में करने के बाद जो इसका मुख्यालय है वह प्रथम मुख्यालय कि उसके बाद कहाँ बना गया, 1877 ईस्वी में अपना मुख्यालय वह लाहौर को बनाते हैं। तो यह भी ध्यान में रखेंगे। क्वेश्चन इससे भी पूछा जाता है कि क्या जो आर्य समाज की स्थापना के बाद उसका मुख्यालय कहाँ स्थापित किया गया, तो 1877 ईस्वी में लाहौर में इसका मुख्यालय स्थापित किया गया। तो इस तरह से हम लोगों ने दयानंद सरस्वती के यहाँ पे 2-3 पॉइंट कौन कौन हम लोगों ने देखा। पहला हम लोगों ने देखा उनका बचपन का नाम मूल शंकर था, पूर्णानंद के द्वारा उनको दयानंद सरस्वती की संज्ञा दी गई। उसके बाद से यह दयानंद सरस्वती के नाम से ही प्रसिद्ध हो गए और आज तक दयानंद सरस्वती के नाम से ही प्रसिद्धियां हासिल की हुई है। उसके बाद एक गुरु थे स्वामी विरजानंद, जिनके संरक्षण जिनके नेतृत्व में उन्होंने सामाजिक धार्मिक आंदोलन शुरुआत किया और क्या किए, धर्म एवं संस्कृति को प्रतिष्ठित करने का प्रतिज्ञा भी उन्हीं के नेतृत्व में लेते हैं। यह हिंदू धर्म को वैदिक सभ्यताओं पर यानी जिस तरह से पहले था उसी अनुसार उसी तरह वो उसको प्रतिस्थापित करना चाहते हैं। उसके बाद इन्होंने क्या है, जो धर्म में आडंबर था उसको खंडन करने के लिए क्या किया, पाखंड खंडनी पताका फहराया 1836 ईस्वी में। फिर 1875 ईस्वी में बंबई में उन्होंने इसकी आर्य समाज की स्थापना की। उसके बाद 1877 में उन्होंने अपना मुख्यालय पहला मुख्यालय लाहौर में बनाया। तो यह ध्यान में रखेंगे। उसके बाद आर्य समाज पंजाब और यूपी में सर्वाधिक लोकप्रिय हुआ। यह जो आर्य समाज था उस टाइम हरित क्रांति का दौर चल रहा था, तो पंजाब और पश्चिमी यूपी के क्षेत्र में यह काफी चरम स्तर पर था, यानी काफी वहां पर इसका विकास हुआ। किसका, आर्य समाज का। तो ध्यान में रखेंगे आर्य समाज का पंजाब और यूपी के में सर्वाधिक लोकप्रिय हुआ, क्योंकि उस टाइम हरित क्रांति का भी समय चल रहा था। और वेदों की ओर लौट चलो, इन्होंने एक वाक्य बोले थे कि वेदों की ओर लौट चलो। यह इसलिए बोले थे क्योंकि वह क्या कर रहे थे, वह देख रहे थे कि बहुत सारे धर्म में क्या हो रहा है, जो धर्म है वह अपना धर्म परिवर्तन कर दूसरे धर्म में जा रहे हैं। तो इसी को देखते हुए उन्होंने क्या बोला, वैदिक सभ्यता पर जो पहले जिस तरह के जो धार्मिक थे, जो हिंदू धर्म था, उसी को उस मतलब प्रतिस्थापित करने के लिए उन्होंने क्या बोला, वेदों की ओर लौट चलो। उन्होंने इस वाक्य का संबोधन किया। तो आप ध्यान में रखेंगे, इससे भी क्वेश्चन पूछता है कि वेदों की ओर लौट चलो यह किनके द्वारा बोला गया था, तो स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा बोला गया था। यह इसलिए बोला था गया था कि जो धर्म में परिवर्तन आ रहे थे, जो निम्न जाति के लोग थे, जो अपना धर्म को परिवर्तन कर रहे थे, जिनको विवश किया जा रहा था, उन्हीं को क्या कर रहे थे, उन्हीं को यह संबोधन किए कि फिर से वो क्या करो, जो वैदिक युग है, जो वैदिक है उसके तरफ फिर से प्रतिस्थापित करो और अपने धर्म पर वापस आओ। उसके बाद छुआछूत जाति व्यवस्था पर प्रहार पर वर्ण व्यवस्था का समर्थन किया। इन्होंने जो छुआछूत जाति व्यवस्था पर जो प्रहार वर्ण व्यवस्था का समर्थन किया, इन्होंने छुआछूत जो समाज में फैल रही थी, जो आडंबर था, उसका विरोध किया। उसके बाद इन्होंने जो व्यवस्था पर प्रहार था, जाति व्यवस्था पर, उसका इन्होंने विरोध किया, लेकिन इन्होंने वर्ण व्यवस्था को समर्थन किया। तो यह ध्यान में रखेंगे। इससे कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि दयानंद सरस्वती के द्वारा निम्नलिखित में से
कौन सा वाक्य सही है? पहला रहेगा इन्होंने जाति व्यवस्था का समर्थन किया, दूसरा रहेगा इन्होंने वर्ण व्यवस्था का समर्थन किया। तो पहला जो होगा जाति व्यवस्था का समर्थन किया, यह गलत होगा, क्योंकि यह जाति व्यवस्था का तो जो जात था उसका विरोध किए थे, लेकिन वर्ण व्यवस्था का इन्होंने समर्थन किया था। जो 4 प्रकार के वर्ण थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र और वैश्य। तो इस तरह से यह ध्यान में रखेंगे, इन्होंने छुआछूत और जाति व्यवस्था का प्रहार किया पर वर्ण व्यवस्था का समर्थन किया। उसके बाद इन्होंने 10 सिद्धांत की स्थापना की। इन्होंने 10 सिद्धांत दिया जो समाज में छुआछूत था, कर्मकांड था, इन सभी तरह के जो 10 तरह के जो थे फैल रहे थे समाज में, उसका इन्होंने विरोध किया और उन्होंने 10 सिद्धांतों को स्थापना किया। ये 10 सिद्धांत में वही थी जो समाज में कुर्तियां थी, वही ये 10 सिद्धांतों का इन्होंने स्थापना किया। उसके बाद 1874 में सत्यार्थ प्रकाश प्रकाशित किए। तो यह ध्यान में रखेंगे। इसके बाद जो उन्होंने सिद्धांत दिए, जो 10 सिद्धांत इन्होंने दिया था, कर्मकांड का विरोध किए। उसके बाद जो स्त्री के शिक्षा का इन्होंने प्रोत्साहन दिया। उसके बाद जो छुआछूत इत्यादि जो समाज में था उसका इन्होंने विरोध किया। इस तरह के जो उन्होंने 10 सिद्धांत दिए। उसके बाद इन्होंने 1874 में सत्यार्थ प्रकाश प्रकाशित किए। यह सत्यार्थ प्रकाश क्या था? इन्हीं के द्वारा प्रकाशित किया हुआ था सत्यार्थ प्रकाश 1874 ईस्वी में। तो स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा 1874 ईस्वी में एक सत्यार्थ प्रकाश पत्रिका को प्रकाशित किया गया। कब? 1874 ईस्वी में। तो यह भी ध्यान में रखेंगे। उसके बाद धर्म परिवर्तन को बचाने के लिए इन्होंने शुद्धि आंदोलन स्टार्ट किया। जो धर्म में परिवर्तन हो रहा था, जो निम्न जाति के लोग थे जो अपने धर्म को परिवर्तन कर रहे थे, ज़्यादातर लोग ईसाई में भी परिवर्तन अपने आप को कर रहे थे। जो निम्न जाति के लोग थे, दबे कुचले लोग थे, वह क्या कर रहे थे? उनको धर्म के लिए विवश किया जा रहा था, परिवर्तन करने के लिए। तब इन्होंने क्या किया? एक शुद्धि आंदोलन चलाया। किसके लिए? यानी जो धर्म को परिवर्तन कर रहे थे उससे बचने के लिए, कि फिर से वह अपने वास्तविक धर्म पर आ सके। तो यह ध्यान में रखेंगे। जो शुद्धि आंदोलन है स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा चलाया गया। किसके सहायता से? शुद्धि आंदोलन की सहायता से। उसके बाद उन्होंने सबसे पहले हिंदी को राष्ट्रभाषा स्वीकार किया। यानी जो स्वामी दयानंद सरस्वती थे, इन्होंने सबसे पहले हिंदी को राष्ट्रभाषा स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा ही स्वीकार किया गया। तो यह ध्यान में रखेंगे कि इन्होंने सबसे पहले हिंदी को राष्ट्रभाषा स्वीकार किया। उसके बाद इन्होंने गौ रक्षा समिति का भी गठन किया। उसके बाद स्वामी दयानंद सरस्वती एक गौ रक्षा समिति का भी गठन करते हैं, जिसमें गायों की देखभाल की जाती है। तो यह गठन कब करते हैं? गौ रक्षा समिति का गठन। उसके बाद क्या होता है? 1866 ईस्वी में जब स्वामी दयानंद सरस्वती की 1866 ईस्वी में डीएवी लाहौर, जो डीएवी है दयानंद एंग्लो वैदिक, ये जो दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल था यह चलाया गया। यानी उसके बाद क्या होता है कि 1866 ईस्वी में यह जो आर्य समाज था वह 2 भागों में विभक्त हो जाता। एक जो होता है पश्चिमी और वैदिक सभ्यता को मानता है, और दूसरा जो है पूर्णतः भारतीय जो वैदिक सभ्यता पर आधारित थे उसको मानता है। जो एक पश्चिमी सभ्यता जो वैदिक सभ्यता पर आधारित था वह था डीएवी, क्या था? दयानंद एंग्लो वैदिक। ये था दयानंद एंग्लो वैदिक, जो लाहौर में पहला स्थापित किया गया। वह लाला हंसराज के नेतृत्व में 1866 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई, जिसमें किस शिक्षा पर जोर दिया गया? इसमें पश्चिमी तथा वैदिक शिक्षा पर, जो वैदिक शिक्षा थे पश्चिमी और वैदिक शिक्षा, इस पर जोर दिया गया। तो आप ध्यान में देखेंगे जो 1866 ईस्वी में क्या किया गया? दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल की स्थापना की गई। इसमें मुख्यतः पश्चिमी और वैदिक शिक्षा पर जोर दिया गया, जो किनके नेतृत्व में चलाया गया? लाला हंसराज के नेतृत्व में चलाया गया, जो लाहौर में पहला खोला गया। तो आजकल आप देखते होंगे इसके नाम से डीएवी जो है आपके आसपास भी यह स्कूल देखने को भी मिलता होगा। उसके बाद जो दूसरा था 1902 ईस्वी में गुरुकुल विश्वविद्यालय की स्थापना की गई हरिद्वार में। यह जो गुरुकुल विश्वविद्यालय था यह पूर्णतः भारतीय वैदिक सभ्यता पर आधारित था। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि 2 भागों में विभक्त हो गया। एक हो गया दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल और एक हो गया गुरुकुल विश्वविद्यालय जो हरिद्वार में स्थित है, जो पूर्णतः भारतीय वैदिक कला पर
भारतीय वैदिक सभ्यता पर आधारित था शिक्षा। इसके बाद जो इसके संस्थापक थे स्वामी श्रद्धानंद एवं मुंशी राम के नेतृत्व में इस गुरुकुल विश्वविद्यालय जो हरिद्वार में स्थापित किया गया, इनके नेतृत्व में किया गया। तो ये आप ध्यान में रखेंगे। 1866 ईस्वी में दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल, इसका लाहौर में स्थापना किया गया, यह लाला हंसराज के नेतृत्व में किया गया। दूसरा जो पूर्णतः भारतीय वैदिक सभ्यता पर आधारित था, 1902 ईस्वी में गुरुकुल विश्वविद्यालय जो हरिद्वार में है, यह स्वामी श्रद्धानंद एवं मुंशी राम के नेतृत्व में चलाया गया। उसके बाद क्या हो गया, 1907 ईस्वी में अशांति का जनक वेलेंटाइन सिरोल, वेलेंटाइन सिरोल ने क्या बोला, एक तरह का संज्ञा दिया, भारतीय अशांति का जनक आर्य समाज को कहा। तो लेकिन आपको बुक्स में कहीं कहीं यह भी देखने को मिलेगा कि भारतीय अशांति का जनक वेलेंटाइन सिरोल के द्वारा जो दिया गया था बाल गंगाधर तिलक को दिया गया। तो यहां पर ध्यान में रखेंगे 1907 में भारतीय अशांति का जनक आर्य समाज को वेलेंटाइन सिरोल के द्वारा दिया जाता है। उसके बाद हम लोग देखेंगे अगला रामकृष्ण मिशन स्वामी विवेकानंद। जो रामकृष्ण मिशन है, इसकी स्थापना स्वामी विवेकानंद के द्वारा किया जाता है। इनका जो जीवन काल रहता है 1862 से 1902 ईस्वी में, 1862 ईस्वी में इनका जन्म होता है और 1902 ईस्वी तक यह रहते हैं, यानी बोला जाए मात्र 39 से 40 वर्ष। यह एक ऐसे युवा व्यक्ति थे जो इतने कम समय में मात्र 39 से 40 वर्ष में एक अपना बहुत महान कीर्ति हासिल करते हैं। उनके बारे में जानेंगे, उन्होंने समाज उत्थान के लिए, धार्मिक उत्थान के लिए क्या क्या कार्य किए, उनके बारे में हम लोग जानेंगे। पहला है गुरु रामकृष्ण परमहंस। जो इसके गुरु थे स्वामी विवेकानंद के रामकृष्ण परमहंस थे। यह जो थे रामकृष्ण परमहंस, यह कलकत्ता के काली मंदिर के पुजारी थे, वो थे। और यह क्या करते थे, मूर्ति पूजा का भी समर्थक थे और बहुतेवाद का भी समर्थक थे। तो इस तरह से हम लोगों ने यहाँ पर देखा कि जिस तरह से जो राजा राम मोहन राय आए और यहाँ पर जो दयानंद सरस्वती थे, इन्होंने बहुतेश्वरवाद का विरोध किया, इन्होंने एकेश्वरवाद पर जोर दिया, इन्होंने बहुतेश्वरवाद तथा मूर्ति पूजा का विरोध किया। लेकिन यहीं पर जो स्वामी विवेकानंद है, इन्होंने जब इनको गुरु माने रामकृष्ण परमहंस के, तो वह ऑलरेडी मूर्ति पूजा के समर्थक थे और बहुतेश्वरवाद के भी समर्थक थे। तो दोनों में अगर अंतर पूछे तो आपको अंतर ध्यान में रखना होगा कि दयानंद सरस्वती जो क्या थे, मूर्ति पूजा और बहुतेश्वरवाद का विरोध थे, लेकिन यह जो थे विवेकानंद, वह क्या थे, मूर्ति पूजा और बहुतेश्वरवाद का समर्थक थे, जबकि यह एकेश्वरवाद के समर्थक थे। तो इनका बचपन का नाम नरेंद्र दत्त था। तो स्वामी विवेकानंद के बचपन का नाम क्या था, नरेंद्र दत्त था, और जबकि दयानंद सरस्वती के बचपन का नाम क्या था, मूलशंकर था। तो इनके जो दयानंद सरस्वती है, यह किनके द्वारा दिया गया नाम, यह उनके गुरु बिरजानंद के द्वारा, बिरजानंद नहीं, पूर्णानंद के द्वारा दयानंद सरस्वती दिया गया। और ये जो नरेंद्र दत्त थे, इनको स्वामी विवेकानंद की उपाधि खेतड़ी के राजा के द्वारा दिया जाता है। तो यह ध्यान में रखें, खेतड़ी के राजा के द्वारा स्वामी विवेकानंद को स्वामी विवेकानंद कहा जाता है, क्योंकि जब वह शिकागो विश्व धार्मिक सम्मेलन में जा रहे थे, तो जाने से पहले खेतड़ी के राजा ने उन्हें उपदेश दिया, उन्हें बताया कि आप अपने नाम से पहले स्वामी लगा लीजिए। तो उन्होंने क्या किया, स्वामी विवेकानंद तब से कहलाने लगे। कौन, नरेंद्र दत्त। तो ध्यान में रखेंगे, इन्हें स्वामी विवेकानंद की उपाधि खेतड़ी के राजा के द्वारा दिया जाता है। उसके बाद क्या होता है, 1893 ईस्वी में विश्व धर्म सम्मेलन होता है, यह शिकागो में होता है। इसमें क्या होता है, विभिन्न देशों के विभिन्न अनुयायियों को बुलाया गया जो धर्म के प्रतिनिधित्व करते हैं, यानी इसमें विभिन्न देशों के विभिन्न अनुयायियों को बुलाया गया जो अपने अपने धर्म का प्रतिनिधित्व करते हैं। और उन्हीं में से क्या किया गया, हिंदू धर्म की तरफ से भारत को स्वामी विवेकानंद को भेजा गया। जब स्वामी विवेकानंद को वहां पर बोलने की बारी आई, तो स्वामी विवेकानंद जैसे ही वहां पर बोलना स्टार्ट करते हैं, जब वह पहला वाक्य स्टार्ट करते हैं, मेरे के प्यारे भाई एवं बहनों, जैसे ही इस वाक्य से वह संबोधन करते हैं, वहां तालियों की गुड़गुड़ाहट से पूरा क्या होता है, एक प्रकाश मंडल फैल जाता है और सभी को उनके प्रति क्या हो जाता है, एक आकर्षण हो जाता है। और उसके बाद उन्होंने क्या बोला, उन्होंने कहा कि किसी भी धर्म चाहे कोई भी हो, धर्म का एक उद्देश्य होता है, उसको ईश्वर से जोड़ना, चाहे कोई भी धर्म हो। तो इस तरह के वाक्य से क्या किए, वह वहां पर लोगों को अपने ओर सम्मोहित किए और
इस हिंदू धर्म को एक वैश्विक स्तर का पहचान यही स्वामी विवेकानंद के द्वारा दिया जाता है। तो इसी के बाद क्या होता है, हिंदू धर्म का एक सम्मान और एक विश्व स्तरीय पहचान मिलता है स्वामी विवेकानंद के नेतृत्व में। तो आप ध्यान में रखेंगे 1893 ईस्वी में क्या किया गया था, विश्व धर्म सम्मेलन शिकागो में बुलाया गया था, जिसका नेतृत्व स्वामी विवेकानंद किए थे। वह हिंदू धर्म की तरफ से, भारत की तरफ से स्वामी विवेकानंद गए थे। उसके बाद वो क्या करते हैं, न्यूयॉर्क में वेदांत सोसाइटी का गठन करते हैं। वह क्या करते हैं, न्यूयॉर्क में वेदांत सोसाइटी का भी गठन करते हैं, जिसमें धर्म दर्शन का प्रचार करना से रिलेटेड था। तो वेदांत सोसाइटी की स्थापना कहाँ किया जाता है, स्वामी विवेकानंद के द्वारा न्यूयॉर्क में। उसके बाद जैसे ही वो वहाँ से आते हैं तो भारत में क्या करते हैं, आते ही 1896 ईस्वी में भारत में हुआ रामकृष्ण मिशन की स्थापना करते हैं। यह जो उनके गुरु थे, उन्हीं के गुरु के नाम से क्या करते हैं, रामकृष्ण मिशन की स्थापना करते हैं। इस मिशन का जो स्थापना करता है, इसका मुख्य उद्देश्य होता है ईश्वर की आराधना का सर्वोत्तम मार्ग है मानव जाति का सेवा करना। इसका जो मेन आशय था रामकृष्ण मिशन को स्थापना करने का, यही आशय था। क्या था कि ईश्वर का जो सर्वोत्तम मार्ग है प्राप्त करने का, ईश्वर को प्राप्त करने का जो सर्वोत्तम मार्ग है मानव जाति का सेवा करना। तो ध्यान में रखेंगे, जैसे ही वो भारत आते हैं 1896 ईस्वी में रामकृष्ण मिशन की स्थापना करते हैं, जिसका उद्देश्य रहता है ईश्वर की प्राप्ति का सर्वोत्तम मार्ग है मानव जाति का सेवा करना। यही उसका उद्देश्य रखकर इसकी स्थापना करते हैं अपने गुरु के नाम पर। उसके बाद 1900 ईस्वी में दूसरे विश्व धर्म सम्मेलन होता है। क्या होता है, 1900 ईस्वी में फिर दूसरे बार विश्व सम्मेलन होता है, विश्व धर्म सम्मेलन होता है। फिर से इस सम्मेलन में क्या क्या था, स्वामी दयानंद को हिंदू धर्म का नेतृत्व करते हुए उनको भेजा जाता है, जो पेरिस में होता है और वहां पे भाग लेते हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने यहाँ पर देखा, इनकी कृतियों को देखकर सुभाष चंद्र बोस ने कहा कि जो भारत का आध्यात्मिक गुरु कोई है तो वो स्वामी विवेकानंद है। तो यह जो वक्तव्य बोला गया था सुभाष चंद्र बोस के द्वारा कि अगर भारत का कोई आध्यात्मिक गुरु है तब वो स्वामी विवेकानंद है। उसके बाद रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा भी इनकी कृतियों को लेकर एक बात बोला गया। उन्होंने कहा कि अगर भारत को जानना है तो स्वामी विवेकानंद को पढ़िए। तो इस तरह से इनकी जो कृतियां थी बहुत दूर दूर तक फैली हुई थी। इनकी कृतियों को लेकर बहुत सारे लोगों ने विभिन्न नामों से भी संबोधन किया, जैसे कि हम लोगों ने भी चर्चा किया कि सुभाष चंद्र बोस के द्वारा बोला गया था अगर भारत का कोई आध्यात्मिक गुरु है तो वो स्वामी विवेकानंद है। अगर रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा बोला गया कि अगर भारत को जानना है तो स्वामी विवेकानंद को पढ़िए। और इन्हीं के नाम पर आज क्या क्या था, 12 जनवरी को युवा दिवस भी मनाया जाता है। तो यह सबसे युवा भी थे, यानी यह युवाओं के लिए मार्गदर्शन का काम किए, युवाओं को प्रोत्साहित किए। तो इस तरह से युवाओं का एक मार्गदर्शन के रूप में भी स्वामी विवेकानंद काम किए। और इसी को लेकर 12 जनवरी को क्या क्या था, युवा दिवस भी मनाया जाता। तो इस तरह से आज हम लोगों ने देखा सामाजिक धार्मिक आंदोलन में आर्य समाज देखा, उसके बाद रामकृष्ण मिशन की स्थापना देखा, जिससे भी और भी बहुत सारे ऑब्जेक्टिव है, लेकिन जो प्रमुख ऑब्जेक्टिव है उसकी चर्चा हम लोगों ने यहाँ पर किए। अब आगे का जो चैप्टर्स होगा उसमें हम लोग एक चार्ट वाइज पढ़ेंगे, जिसमें प्रार्थना समाज, वेद समाज, जो बाकी और भी धार्मिक सुधार आंदोलन जो बच गए हैं, जो इस बीच में उभर कर आए थे समाज में, कुर्तियों को हटाने के लिए विभिन्न प्रयास किए, विभिन्न नीतियां भी चलाए, उनका हम लोग अगला अध्याय में चार्ट के थ्रू अध्ययन करें। तो आज के लिए इतना ही। अब हम लोग अगले क्लास में मिलते हैं। और जिन तक हमारे वीडियो नहीं पहुंचे है, कृपया जिनका एग्जाम है आने वाला, उन तक हमारे वीडियो को पहुंचाइए और लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए, क्योंकि आपका एक लाइक और सब्सक्राइब हमें अगला क्लास करने के लिए मोटिवेट करता है। तो आज के लिए इतना ही।